तो इंटरनेट पे यही चल रहा है, न्यू सुपरमैन इज ग्रेटर देन हेनरी कैविल एंड हेनरी कैविल इज ग्रेटर देन न्यू सुपरमैन। रिसेंट में आए सेट फोटोज ने सही में इंटरनेट के फैंडम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब आप किसके साइड हो वो आपका डिसीजन है, बट इस वीडियो में मैं उन्हीं सेट फोटोज की डिटेल में बात करूंगा। जहां सबसे पहले ऑब्वियसली सुपरमैन का फर्स्ट लुक सेट से आया है, मतलब ये ऑफिशियल लुक तो नहीं है, ऑब्वियसली आजकल सेट के फोटोज पर कुछ दिखता है और लेटर पोस्ट प्रोडक्शन के बाद कई सारे डिटेल्स फिक्स कर दिए जाते हैं। बट हाँ, मूवी का वाइब यहाँ से क्लियर जरूर हो जाता है। ये मूवी क्लियरली डार्कर टोन को फॉलो नहीं करने वाली, बल्कि कॉमिक बुक में जो सुपरमैन की वाइब थी जहाँ वार्मर टोन होते थे, ये मूवी उस डायरेक्शन में जा रही है। मतलब सुपरमैन ने जिस तरह से ह्यूमैनिटी को एक्सपीरियंस किया था, जहाँ वो ह्यूमैनिटी को एज पॉजिटिव एंड ब्राइट वे में देखता था, हमें वो एंगल यहाँ देखने को मिलेगा। देखो, सबसे बड़ा डिस्कसिंग पॉइंट इन फोटोज के बाद निकलकर जो आया है वो है सुपरमैन की चड्डी। मतलब मेजॉरिटी लोग जो है वो बाकी सब इग्नोर करके पूरा फोकस सुपरमैन की चड्डी पर दे रहे हैं। लोगों का यही बोलना है कि चड्डी का रिटर्न देखना थोड़ा ऑकवर्ड है। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन भी कुछ वैसा ही था, बट आई नो लोग यूज्ड टू हो जाएंगे, भाई पहले भी हुए हैं। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मूवी अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी रही, ऑडियंस का थिएटर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक कि चड्डी मैटर भी करती है। वैसे भी सुपरमैन चड्डी पहने या ना पहने उससे हमें नहीं बल्कि लोइस लेन को फर्क पड़ना चाहिए। देन ऑब्वियसली कंपैरिजन तो होंगे ही। लोग दुखी हैं कि उन्हें हेनरी कैविल के सुपरमैन का कंक्लूजन या एंडिंग देखने को नहीं मिली। अगर हेनरी कैविल के सुपरमैन की स्टोरी कंप्लीट हो जाती तो आई डोंट थिंक कि किसी को रिबूट से फर्क पड़ता। लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि इतना इन्वेस्टेड होने के बाद भी उन्हें पिछले सुपरमैन को बीच में ही छोड़ना पड़ा। एंड नो डाउट डिसअपॉइंटमेंट सबको ही है। आई डोंट थिंक कि हेनरी कैविल का सुपरमैन किसी को बुरा या खराब लगता है। एंड वही डिसअपॉइंटमेंट लोग इंटरनेट पे अपने अकॉर्डिंग शेयर करते हैं। कुछ लोग अच्छे शब्दों में क्रिटिसिज्म देते हैं, तो कुछ गाली गलौज करते हैं, एंड कुछ तो नेक्स्ट लेवल का ही हेट फैला रहे हैं। हाँ, डिफरेंस इन ओपिनियन होना सही बात है। आप अपना ओपिनियन बिल्कुल सबके सामने रख सकते हो, लेकिन उसी ओपिनियन को हेट में कन्वर्ट करना मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा गलत है। भाई आप सुपरमैन का साइड लेकर बोल रहे हो तो ऑब्वियसली सुपरमैन का मतलब ही होता है होप। तो हाँ, होप रखना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं तो हेनरी कैविल के सेट इमेजेस से ये कंपैरिजन करोगे तो क्लियर दिखता है कि हेनरी कैविल के सूट को ज्यादा पोस्ट प्रोडक्शन की नीड नहीं थी। मतलब एज इट इज भी वो सूट परफेक्ट दिखता है, जबकि क्लियरली डेविड कॉरन स्वेट के सूट में कई सारे पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा, ये तो कंफर्म ही समझो। कलर सूट का एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा भी या नहीं अभी बताना मुश्किल है। भाई कलर ग्रेडिंग भी तो पोस्ट प्रोडक्शन में ही होती है। हाँ, कुछ लोगों का कंप्लेन था कि डेविड के सूट में मसल्स दिखने चाहिए थे, लाइक हेनरी कैविल के सूट में विजिबल थे। तो हेनरी कैविल के सूट में जहां तक मुझे पता है कि मेटल बिट्स की पैडिंग थी, जिससे कि वो ज्यादा मस्कुलर भी लगते थे, एंड उसी से उनके सूट में एक अलग सी शाइन भी आती थी। बट आई गेस वो काम यहाँ मे बी पोस्ट प्रोडक्शन में अचीव किया जाएगा। अब देखो, यहाँ पे कोई ऑफेंड मत हो जाना, भाई ये नहीं बोल रहा हूँ कि मसल्स कम थे। भाई हेनरी कैविल ने जो बल्किंग की थी अपने कैरेक्टर के लिए वो नेक्स्ट लेवल की थी। इवन डेविड कॉरन स्वेट ने भी बहुत ही अच्छे से अपनी बॉडी बनाई है। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि सुपर हीरोज के सूट के नीचे पैडिंग होती है, जिससे मसल डिटेल्स और ज्यादा क्रेजी दिखते हैं और ज्यादा बेटर दिखते हैं। सूट पे और डिटेल में बात करें तो हाँ, ये कॉमिक एक्यूरेट है। इवन केप पे भी इस बार सुपरमैन का लोगो है, जो कि अभी तक किसी भी लाइव एक्शन मूवी में नहीं हुआ था। बस अब देखना ये है कि जब इस मूवी का ट्रेलर या टीजर आता है तब प्रॉपर पोस्ट प्रोडक्शन के बाद, कलर ग्रेडिंग के बाद ये ऑन स्क्रीन कैसा दिखेगा। फिर भी आपके क्या ओपिनियन है इस नए सुपरमैन के सूट को लेकर, वो जरूर बताना। इसके बाद सेट पे ही स्पॉट किया गया मिस्टर टेरिफिक को, जो कि सुपरमैन के साथ कई सीन्स में होने वाले हैं। अब देखो, वैसे तो ये कैरेक्टर हमें पहले भी कई बार दिख चुका है, बट सिर्फ मूवी देखने वालों के बीच में ये उतना पॉपुलर नहीं है। हाँ, अगेन इस कैरेक्टर को भी बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट रखा गया है, सुपरमैन के जैसा। कॉमिक बुक की बात करें तो वहां ये वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट स्मार्टेस्ट मैन है, बहुत ही अच्छा इन्वेंटर है, मतलब टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज करता है, एंड अबव दैट पीक ह्यूमन कंडीशन के साथ एक नेक्स्ट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी है। ये जस्टिस सोसाइटी का मेंबर है, बट हाँ, जस्टिस लीग ने कई बार इसके टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया है। देन इसी सेट पे स्पॉट हुई ऑब्वियसली लुइस लेन। अब लुइस लेन के लिए मैं 110% कह सकता हूँ कि सेट इमेजेस के अकॉर्डिंग ये पुरानी लुइस लेन से बेटर लग रही है। मतलब मैं यहाँ अपना फर्स्ट इंप्रेशन दे रहा हूँ। मूवी में तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा किस कैरेक्टर का क्या होता है। इवन जिस तरह के लुक भी यहाँ दिया गया है वो कॉमिक एक्यूरेट है फिर से। एंड ऑन द सेट जो वाइब लग रही है दोनों कैरेक्टर्स के बीच, जो केमिस्ट्री फील हो रही है वो भी फन है।
अगर हेनरी कैविल के सुपरमैन एंड एमी एडम्स के लुइस लेन से कंपेयर करोगे तो वहां दोनों की रिलेशनशिप में एक फॉर्मल होने वाली फीलिंग आती थी। दोनों थोड़ा रिलेशनशिप में सीरियस एंड मैच्योर होने की वाइब देते थे, बट वहां केमिस्ट्री मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी। तो लेट्स सी ये मूवी क्या वो कमी पूरी कर पाती है या नहीं, बट एज पर 9 सेट से तो ये लुक काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसके बाद सेट पे हमने निकोलस हॉल्ट को भी स्पॉट किया है, जो कि यहाँ लेक्स लूथर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। अब उनका सूट में क्या लुक होने वाला है, कैसा लुक होने वाला है, ये तो नहीं दिखा, पर हाँ वो सेट पर थे, मतलब उनके भी कोई सीन्स होंगे ही। फिर हाँ साइड कैरेक्टर में हमने यहाँ वेंडल पियर्स के पेरी वाइट को भी स्पॉट किया। ये कैरेक्टर एडिटर इन चीफ है डेली प्लैनेट न्यूज़पेपर का। साथ ही यहाँ हमने क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड के रॉन ट्रूप को भी स्पॉट किया, जो कि कॉमिक बुक में डेली प्लैनेट का ही एक रिपोर्टर है। डेली प्लैनेट की बात हो ही रही है तो कुछ पेपर कटआउट्स भी यहाँ स्पॉट किए गए थे, जिसमें सुपरमैन की ही न्यूज थी। एक में सुपरमैन ने ट्रेन को डिरेल होने से रोका हुआ था, उसकी न्यूज थी, एंड दूसरे में सुपरमैन ने एक कोलैप्सिंग बिल्डिंग से 20 लोगों की जान बचाई थी। तो हाँ, यहाँ जितना कुछ भी देखने को मिला है उससे तो यही लग रहा है कि दे आर गोइंग क्लासिक एंड कॉमिक एक्यूरेट। मतलब जैसा कुछ हमने क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन के साथ देखा था या फिर कॉमिक बुक में जैसे हमने पढ़ा है, वैसी ही वाइब यहाँ सेट से मिल रही है। सुपरमैन लोगों को बचा रहा है, डेली प्लैनेट पे काम कर रहा है, लुइस लेन के साथ अपने लव लाइफ को भी बैलेंस कर रहा है। तो हाँ, ये क्लासिक सुपरमैन और ये सेट के डिटेल्स आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना। नर्डी न्यूज सुनने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड इंसेप्शन जैसे और मूवीज के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।